Hello everyone, I am Achal. I welcome you all on Swa Education YouTube platform. So today's our topic is email. So today we are discussing about the email. So let's start with our class. So what is email? email क्या होता है? तो जैसे कि पहले के टाइम में जो लेटर्स जाते थे पोस्ट ऑफिस की तरफ से, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू, बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए ईमेल है. ईमेल एक तरह का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस को कन्वे करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय द हेल्प ऑफ जीमेल, लाइक याहू और MS आउटलुक. ये सारी ईमेल की ईमेल सेंड करने की एक तरह की एप्लीकेशन है हमारे लिए, जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी चीजों को पहुंचा सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. सारे पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी पूरे ग्लोब में किसी को भी आप कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने. जैसे कि पहले होता था कि कुछ लेटर्स जाते हैं तो वो हफ्ते भर में पहुंचते हैं या फिर वीक लग जाते हैं, मंथली हो जाते हैं, काफी दिन बीत जाते हैं. लेकिन ईमेल की हेल्प से ना ये हो गया है कि आप ऑन द सेकेंड इन द मिनट आप कभी भी कहीं पर भी किसी को भी कैसे भी मैसेज सेंड कर सकते हो. आपको अगर आप उनको जानते हो, आपके पास एक ईमेल एड्रेस है, वैलिड ईमेल एड्रेस है ना, तो आप कभी भी अपनी चीजों को किसी भी टाइम पे सेंड कर सकते हो. ओके, सो एज रिटन हियर, ईमेल इज शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें ईमेल में जो ई स्टैंड करता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है. मतलब कि एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मेल डिलीवरी सिस्टम है जिसमें आप अपने मैसेजेस को एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब गैजेट की हेल्प से, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, इन सब की हेल्प से आप ट्रांसफर कर सकते हो. And was designed as a program used to exchange messages that are stored in a within a computer. तो सबसे मेन चीज में क्या लिखी हुई है कि आप वो मैसेज उसको सेंड कर सकते हो, वो डेटाबेस आप उसको सेंड कर सकते हो जो आपके कंप्यूटर में इटसेल्फ प्रेजेंट है. जो चीजें आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट है, आपके डेटाबेस में सेव है, आप वो मैसेजेस उन्हें सेंड कर सकते हो. In terms of the programming, these are actually encoding using ASCII. ये एक तरह की प्रोग्रामिंग होती है जो इनकोड करती है ASCII में. Okay, so as it is here, email stands for electronic mail and it is a method to send messages from one computer to another computer through the internet. By the help of internet, we usually access the email. अगर आप ऑफलाइन होकर के भी ईमेल को सेंड करोगे ना, तो वो तब तक आपके आउटबॉक्स में या फिर प्रेजेंट होगा जब तक कि आप इंटरनेट कनेक्शन उसको दोगे नहीं. अगर आपको ईमेल को देखना है ना, तो आप ऑफलाइन होकर के भी देख सकते हो. आप ईमेल को बाद में भी चेक कर सकते हो, वो आपके आउटबॉक्स में प्रेजेंट होगा, इनबॉक्स में प्रेजेंट होगा. ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन होकर के कभी मैसेज सेंड करो, कोई भी मेल सेंड करोगे, तो वो आपके आउटबॉक्स में रहेगा और जब आप उसको दोबारा से डेट सेंड करोगे तब वो चला जाएगा. ओके, सो it is the most used in business education, technical communication, document interaction में, businesses में, education में, हर तरह के sectors में हम email का use करते. It allows communicating with people all over the world without bothering them. इसके हेल्प से हम किसी भी को भी विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आप मैसेज सेंड कर सकते हो. आप किसी को भी ऐसे मैसेज को सेंड कर सकते हो जब वो फ्री हो तो वो आपका मैसेज सेंड देख सकते हैं, है ना. आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, इससे आप बहुत ही कन्वीनियंटली किसी मैसेज को सेंड कर सकते हो. आपको भी इसमें कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ती है और जिनको सेंड कर रहे हो उनको प्रॉब्लमेटिक नहीं होती वो चीजें. ये सारी बहुत ही अच्छी फीचर्स है हमारे ईमेल की. So, and in 1971, a test email sent by Ray Tomlinson to himself containing text. सबसे पहला मेल किसने सेंड किया था? रे टॉमलिंसन ने. मैंने बताया भी था ये बात आपको MCQ में भी कि 1971 में जो हमारे ईमेल के इन्वेंटर थे वो रे टॉमलिंसन थे. और जो इंडिया में जिनको माना जाता है कि ईमेल के इन्वेंटर कौन थे, शिवा आयुडी रे, वो साउथ इंडियन थे और उनको बोला जाता है कि वो इंडिया के या फिर ईमेल के इन्वेंटर थे. सो नाउ हियर वन इमेज इज इंसर्टेड जिसमें आपको दिख रहा होगा कि कितने सारे आपको ईमेल्स के मेनू बार्स मिलते हैं. जैसे कि हमने मेनू बार्स में देखे ना कि फाइल मिलता है, मेनू मिलता है हमें, है प्रिंट के लिए जो ऑप्शंस मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे जीमेल को अगर हम खोल करके देखते हैं, जो हमारे मेल सिस्टम ओपन होते हैं, एप्लीकेशन जो हमारे पास दिए गए हैं, उसमें कौन कौन से मेनू बार्स प्रेजेंट होते हैं. अगर आप इधर देखेंगे जीमेल के जस्ट नीचे कंपोज का ऑप्शन दिया है. प्लस कंपोज का मतलब क्या हुआ कि आप इससे ईमेल को बना सकते हो, जैसे कि आप ईमेल को कंपोज कर सकते हो. सेकंड वन इज इनबॉक्स दिया हुआ है, फिर स्टार्ट दिया हुआ है. जब आपका कोई इंपॉर्टेंट मेल होता है तो आपको स्टार्ट में आप उसे स्टार्ट करके रख सकते हो कि हाँ इसको मुझे दोबारा चेक करना हो सकता है.
ओके, इनबॉक्स में आप जो मेल आपके पास आती हैं आप उसको देख सकते हो। उसके बाद लिखा है स्नूज मतलब कि आप किसी मेल से अगर आप बहुत बार आ गए हैं, है ना, तो आप उसको स्टॉप करना चाहते हो कि यार इतने टाइम तक वो ईमेल आपको इंटरफेयर ना करे, वो आपको उसकी नोटिफिकेशंस ना आए। इंपॉर्टेंट में आप उस मेल को, जो आपकी इंपॉर्टेंट मेल्स आप उसको क्लासिफाइड कर सकते हो। चैट्स में आप जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो, है ना, इनबॉक्स में, तो चैट भी कर सकते हो उस मेल के थ्रू। सेंड में जो मेल्स आपने सेंड करे हुए हैं वो मेल्स आपको शो होंगे। ड्राफ्ट में जो मेल आपने कंपोज करके रख ली है पर आपने उसको सेंड नहीं किया है, तो वो मेल्स हमें किस में शो होंगे? ड्राफ्ट में शो होते हैं। देन ऑल मेल मतलब कि जो आपके इनबॉक्स के हैं, है ना, जितने भी मैसेज आपको स्टार्टिंग से अभी तक आए हुए हैं वो सारे मेल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। देन स्पैम मतलब कि जो मेल्स आपको थ्रेटिंग मतलब कि कैसे कह सकते हैं, जो हैकिंग के लिए आते हैं, जैसे कि जो बहुत सारे कंपलसरी नहीं होते हैं आपके लिए, जो आपको एडवर्टीजमेंट के लिए मेल्स आते हैं ना, उनको हम स्पैम मेल्स में रखते हैं। ट्रैश में मतलब कि जो आप बेकार से मेल्स होते हैं वो ट्रैश के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैटेगराइज होते हैं, कुछ मेल्स को आपने कैटेगराइज किया हुआ है। डिलीटेड आइटम्स में वो मेल्स होते हैं जो आपने डिलीट कर दिए होते हैं, अगर कोई रिस्टोर करना हो तो शायद आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट मेल्स भी होते हैं, उसके लास्ट में नोट्स हैं जो आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हो। ओके, सो जैसा कि अभी हमने देख लिया कि ईमेल होता क्या है। ईमेल में जो इस टाइम का सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन जो इस टाइम चल रहा है वो हमारा जीमेल है, जिसमें कौन कौन से मेनू बार्स दिए जाते हैं हमने वो देख लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ईमेल की हिस्ट्री क्या है, ईमेल पहले क्यों बना, किसने बनाया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें हम इसको देख लेते हैं। तो अभी हमने ये देख लिया कि जो हमारे इन्वेंटर थे कौन थे ईमेल की, वो थे रे टॉमलिंसन इन 1971। एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि रे टॉमलिंसन ने 1972 में @ को भी डिस्कवर किया था। जो @gmail.com @yahoo.com जो होता नहीं, उसमें जो @ का साइन होता है वो रे टॉमलिंसन ने 1972 में डिस्कवर किया था। अब देखते हैं हिस्ट्री। The first email program that was developed was in 1965. सबसे पहला ईमेल प्रोग्राम डेवलप किया था, फर्स्ट ईमेल नहीं सेंड किया था, फर्स्ट प्रोग्राम डेवलप किया गया था 1965 में, एंड विच वॉज एन MIT प्रोग्राम दैट वॉज नोन एज मेल बॉक्स। वो एक तरह का प्रोग्राम था जिसको हमने नाम दिया था मेल बॉक्स उस टाइम के लोगों ने। After a while, the US Department of Defense integrated the program to their military work and named it ARPANET. ARPANET कहाँ की है? अमेरिकन कंपनी है, यूएस की कंपनी थी, जिसकी डिफेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक बनाया गया था उनके मिलिट्री वर्क के लिए, और जिसका उन्होंने नाम क्या दिया था? ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। दैट फुल फॉर्म इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ARPANET को एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क भी कहा जाता है। सिंस द प्रोग्राम हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट हैविंग टू टेक इनटू अकाउंट फिजिकल फैक्टर्स। इस प्रोग्राम को इसलिए यूज किया गया, इस प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल इसीलिए माना गया क्योंकि इसमें किसी फिजिकल फैक्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ। आप ऑनलाइन मोड में ही एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मर के पास सेंड कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ सम पर्टिकुलर प्रोग्राम्स, बाय सम प्लेटफॉर्म्स, है ना। तो इसलिए ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ। बाय 1993 द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल हैड बीन रिप्लेस्ड विद ईमेल इन द पब्लिक डिक्शनरी। कब डेवलप हुआ था? 1965 में, लेकिन उसको ईमेल नाम देते देते कितना टाइम हो गया था? 1993 तक जो लोगों ने उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल कहना स्टार्ट कर दिया था। हमने अभी हिस्ट्री देख ली। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फील्ड्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड फील्ड्स वो फील्ड्स होती हैं जो नेसेसरली आपको अपने ईमेल में फिल करनी है, जैसे कि ईमेल एड्रेस। आपको ईमेल किसको सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस मेंशन करना जरूरी है, आपको बॉडी में जरूर मेंशन करनी होती है। सब्जेक्ट आप मेंशन करो या ना करो वो ऑप्शनल है, वो भी सिर्फ जीमेल के ईमेल एप्लीकेशन में, बाकी सारी जगह आपको मेंशन करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं टू क्या होता है। टू किस लिए यूज किया जाता है? दिस फील्ड कंटेन्स द ईमेल एड्रेस वेयर द मैसेज विल बी सेंड टू। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें किसके पास मैसेज सेंड करना, उसका ईमेल एड्रेस हम टू में फिल करते हैं। दिस फंक्शन टू टेल द मेल सर्वर वेयर द मैसेज विल बी सेंड, कहाँ पर मैसेज जा रहा है हमारी, कहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है, वो हम टू में फिल करते हैं। टू इज अ इन ऑर्डर टू सेंड द मैसेज, टू इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है, वरना आपका मैसेज कहाँ पे सेंड होना है वो अगर आप नहीं डिफाइन करोगे तो आपका मेल सेंड नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड फील्ड की टर्म में आ गया। सेकेंड वन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? दिस सब्जेक्ट इज वेयर द मेन आइडिया ऑफ द मैसेज विल बी प्लेस्ड सो दैट द यूजर ऑन द रिसीविंग एंड विल बी एबल टू इजिली सर्च फॉर द मैसेज बेस्ड ऑन द कंटेंट।
सब्जेक्ट एक तरह की हेडिंग होती है हमारी, है ना, जिसपे आपको ये होगा कि अगर जैसे कि फसाई की अगर हमारे पास कोई मैसेज आता है तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा फसाई रिक्रूटमेंट का कुछ होगा, है ना। जैसे उनका जो नोटिफिकेशन था वो DR04 था, तो उसमें वो लोग ये लिख करके देंगे सब्जेक्ट के फॉर्म में DR04, ताकि आप इजिली डिस्टिंग्विश कर पाओ कि इसमें जो ये मेल है वो किस कंटेंट पे ऊपर बेस्ड है, क्या चीज इसमें दी गई है, वो डिफाइन करने के लिए हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हम हेडिंग का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए सब्जेक्ट वर्क करता है। Okay, although not necessarily important in some modern day email clients such as Gmail, this subject helps in organizing file. जीमेल में तो ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स के लिए हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और कई सारे जो बहुत सारे और सारे जो एप्लीकेशंस हैं हमारे ईमेल सेंड करने के ना, वहाँ पर ये जरूरी भी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट मेंशन करना ही, बहुत सारे लोग इग्नोर भी कर देते हैं। पर एक स्टैंडर्ड फील्ड ये भी प्रेजेंट होती है कि अगर आप अपने मेल को थोड़ा सा ऑफिशियल बनाना चाहते हो तो आपको सब्जेक्ट मेंशन करना होता है कि वो पर्टिकुलर उस मेल में क्या कंटेंट आपने दिया हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन आपने दी है, इसलिए आपको सब्जेक्ट मेंशन करना होता है। थर्ड वन इज बॉडी। बॉडी क्या होती है? एक्चुअल पार्ट जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन फिल्ड होती है, जहां पर अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करते हो, उसको हम बॉडी कहते हैं। ओके, सो एज रिटन हियर, द बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईमेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईमेल होता है। दिस इज वेयर द मैसेज विल बी रिटन एंड इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन विच रेंज फ्रॉम इमेजेस, टेक्स्ट एंड फाइल अटैचमेंट्स। आप बॉडी में मैसेजेस लिख सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो, अटैच मतलब कुछ फाइल्स ऐड कर सकते हो, PDF, प्रेजेंटेशन, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर अगर आपको ऐड करनी होती है, ऑप्शन दिया जाता है, उसको भी आप बॉडी में ही एंटर करते हो। सो आपको स्लाइड में एक इमेज इंसर्ट दिख रही होगी, जो एक विंडो है हमारे ईमेल की। जब आप मेल को सेंड करते हो तो ये सारी चीजें आपको दिखती हैं। इसमें ऊपर लिखा हो, विंडो पे लिखा है ड्राफ्ट सेव। ड्राफ्ट से मतलब कि जो आपने मेल कंपोज करके रख लिया है पर उसको सेंड नहीं किया, वो हमारा ड्राफ्ट मैसेज होता है। उसके नीचे लिखा हुआ है टू में आप क्या लिखोगे? जिसके पास ईमेल को सेंड करना है, हम उसका ईमेल एड्रेस टू में लिखते हैं। देन CC एंड BCC। ये CC और जो BCC है, फर्स्ट इज कार्बन कॉपी, सेकंड में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ये एक ऑप्शनल है कि अगर आप इसको मेंशन करना चाहते तो आप मेंशन करो, वरना इग्नोर कर दो। देन फोर्थ वन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? हमारे जो कंटेंट हमें लिखना है, जो हमारी हेडिंग होगी, जिसके बेस पे हमारा जो मेल है, ओवरव्यू जो उसका होता है मेन, कि किस लिए वो हमारे मेल है, उसको हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं। देन आपको जो एक बड़ा सा ब्लॉक दिख रहा होगा वो बॉडी है। बॉडी में आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो, ये सारी चीजें हम इसमें ऐड करते हैं। देन आपको दिख रहा होगा सेंड का ऑप्शन सबसे लास्ट में। सेंड मतलब कि जब आपका ईमेल कंप्लीट हो गया, आप सेटिस्फाइड हो, आपने मेल को सेंड कर दिया। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ए मतलब कि टेक्स्ट ऐड करने का। एक जो फाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, है ना, उसमें आप कुछ फाइल्स अटैच कर सकते हो, इमेजेस अटैच कर सकते हो। फाइल अटैच करना होता है तो हमें इसमें से ऐड करते हैं, ठीक है। जब कोई लिंक अटैच करना हो तो ये जो आपको राउंड में ओवल शेप में एक दिख रहा होगा, उससे आप अपनी कुछ लिंक्स अटैच कर सकते हो। एक स्माइली फेस दिख रहा होगा जिसमें आप अपनी इमोजीज ऐड कर सकते हो। उसके बाद एक आपको ड्राइव का लिंक दिख रहा होगा जिसमें आप ड्राइव के थ्रू अपने कुछ फाइल्स को ऐड करना हो तो आप उससे ऐड कर सकते हो। इमेजेस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, है ना, ये सारी ही चीजें हैं। लास्ट में डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आपको मेल क्लियर करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये एक विंडो है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि आप कैसे, जो आपको ईमेल का जो इंटरफेस ओपन मिलता है वो कैसा होता है। सो अभी हमने देख लिया कि स्टैंडर्ड लिस्ट में क्या क्या चीजें आती है। अब हम देखते हैं ऑप्शनल लिस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। सो फर्स्ट इज फ्रॉम क्या हो गया कि जब आपकी कंप्यूटर में आपकी कोई ईमेल आईडी अगर ओपन है जिससे आप मेल सेंड कर रहे हो, अगर पर्टिकुलर आपके पास एक ही ईमेल आईडी है तो वो आपको उसमें फ्रॉम मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी वही ईमेल आईडी से ही मेल सेंड हो जाएगा। पर अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में बहुत सारी ईमेल आईडी लॉगिन है, जैसे 2 से 3 लॉगिन है, तो आपको फ्रॉम सिलेक्ट करना होगा कि आप किस ईमेल आईडी से अपने मेल को सेंड करना चाहते हैं। सो एज रिटन हियर, द कंपोजिंग यूजर्स ईमेल एड्रेस विल बी डिस्प्लेड इन दिस सेक्शन। फ्रॉम में वो ईमेल आईडी मेंशन हो जाती है जिस ईमेल आईडी से आपने मेल को सेंड किया हुआ है, ठीक है। कंपोजिंग यूजर की जो ईमेल आईडी तो वो उसमें मेंशन होती है। इन मोस्ट केसेस दिस कैन नॉट बी चेंज अनलेस द कंपोजिंग यूजर हैज मोर देन 1 ईमेल लिंक टू द अकाउंट। ये तब तक चेंज नहीं होती ज्यादातर टाइम पे जब तक कि ईमेल आईडी एक सिस्टम पे एक ही है। अगर आप मल्टीपल ईमेल आईडीज अगर यूज कर रहे हो तो आपको फ्रॉम अपने आप ही मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड वन इज अटैचमेंट। अटैचमेंट्स क्या होते हैं? अदर देन हैविंग द मैसेज इन द बॉडी ऑफ द ईमेल, अटैचमेंट्स आर वेयर यू विल अपलोडिंग द फाइल्स दैट शुड बी सेंट अलोंग विद द मेन मैसेज।
अटैचमेंट्स आपके पास ऑप्शनल होते हैं इस वजह से, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको अटैचमेंट सेंड ही करने हैं। अगर आप चाहते हो तो आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हो, इसलिए इसको ऑप्शन में रखा गया है। आप चाहते हो, अगर आप PDF फाइल्स को सेंड करना चाहते हो, कोई डेटाबेस सेंड करना चाहते हो, कुछ भी अगर आपको सेंड करना, कुछ इमेजेस सेंड करनी, वो सारी चीज़ें हम अटैचमेंट के फॉर्म में सेंड करते हैं। लिंक सेंड करना तो वो अटैचमेंट के फॉर्म में हम सेंड करते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सेंड करना ही है, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, देन थर्ड वन इज CC. CC stands for carbon copy. Okay, carbon copy. With this CC, the composing user will be able to send the message to multiple email address other than the one original recipient. एक पर्टिकुलर आदमी की, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के अलावा भी आप सेम मैसेज को और भी रिसिपिएंट के पास सेंड कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कार्बन कॉपी। आपको पर्टिकुलरली जा करके कार्बन कॉपी में उन रिसिपिएंट को सिलेक्ट करना हो कि आप किस किस लोगों के पास उस मेल को सेंड करना चाहते हो। बाय द हेल्प ऑफ कार्बन कॉपी यू विल send same message to multiple recipients. Then fourth one is BCC. BCC और CC भाई भाई जैसे हैं. Okay, this is stands for blind carbon copy. The BCC has the same functionality to that of the CC. CC का काम भी यही है कि मल्टीपल लोगों के पास सेम मैसेज को सेंड करना, बिल्कुल वैसे ही हमारा BCC भी वर्क करता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी. Okay, however, the BCC keeps the names and email address to some of the recipients hidden. आप BCC में जाकर के जिन लोगों के पास मेल सेंड करते हो ना, उनका जो रिसिपिएंट का जो ईमेल एड्रेस है वो हिडन रह जाता है, वो शो नहीं होता है, इसलिए हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसे कहते हैं. इन मोस्ट केसेस पीपल हु आर लिस्टेड इन CC विल अपीयर एज रिसिपिएंट्स. आप जिन लोगों को CC में इंक्लूड करोगे, जिन लोगों के ईमेल एड्रेस वहां पे इंक्लूड करोगे रिसिपिएंट में, वो तो आपको शो होंगे, ठीक है. बट द इंडिविजुअल्स हु आर लिस्टेड इन द BCC विल नॉट अपीयर इन द लिस्ट ऑफ रिसिपिएंट. जब आप रिसिपिएंट की लिस्ट BCC में जिन लोगों को आपने ऐड किया हुआ पर्टिकुलरली, अगर आप उनकी लिस्ट को देखोगे तो आपको उसमें रिसिपिएंट्स वो नहीं दिखाई देंगे जो BCC में इंक्लूडेड है. CC में वो जो रिसिपिएंट्स ऐड करे जाते हैं वो आपको शो होंगे, BCC और रिसिपिएंट्स नहीं शो होते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. If you like the lecture, please like, share, comment and subscribe to the channel, and thank you for watching.